हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2022-23 का ये पेपर है और विषय है हिंदी, और ये कक्षा 10वीं का पेपर है। तो वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ जाएं। यहाँ पर जो निर्देश लिखा है उसको भी देख लेते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 में 15 अंक निर्धारित है। इस प्रश्न में 3 उपखंड है। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है, 5 नंबर का है। खंड ब उचित संबंध जोड़ना होगा, वो भी 5 नंबर का ही है। खंड स रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, वो भी 5 नंबर का है। अब इसमें तीसरा बिंदु है, प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए, और इसमें 2 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार 7 से 10 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न है, जो 50 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक लघु उत्तरी प्रश्न है, जो 75 शब्दों में आपको लिखना होगा, और इस पर 4 अंक निर्धारित रहेगा। इसी प्रकार 16-17 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो 100 शब्दों में लिखना होगा, और इस पर प्रत्येक पर 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 18 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो लगभग 250 से 300 शब्दों में लिखना, और 8 अंक निर्धारित है। प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमरकंटक में भगवान शिव को कहते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, अ भोलेनाथ, ब अमरेश्वर, स शंभु और द विश्वनाथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब अमरेश्वर। अब इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है, माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या है। अ विस्थापन, ब रोजगार, स राष्ट्र और द दहेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब रोजगार। प्रश्न नंबर तीसरा है, वीर नारायण सिंह वसाती किसके गोदाम को लूटे। अ लाखन, ब बाला पुजारी, स माखन, द महाराज साय। तो इसका उत्तर हो जाएगा स माखन। में प्रश्न नंबर चौथा है, सी कुमार के ददा ला का हो गे रहीस। अ पीलिया, ब मधुमेह, स हैजा और द लकवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा द लकवा। प्रश्न नंबर 5 है, जीवन की तुलना किससे की गई है। अ झरना, ब पहाड़, स आकाश और द धरती। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ झरना। अब इसमें खंड ब है, उचित संबंध जोड़िए। सिंहासन खाली करना। तो सिंहासन खाली करना का मतलब हो जाएगा सत्ता छोड़ना। कन्यादान, कन्यादान को लिखा है ऋतुराज। वाल्मीकि आश्रम, तो वाल्मीकि आश्रम का होगा तुरतुरिया। साध, साध को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। कोठी, कोठी का मतलब होता है धान रखने की जगह। अब खंड सा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो टैक्स, टैक्स को कहा जाता है कर। में दूसरा है, घीसा गुरु साहब को खाली स्थान भेंट में दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा तरबूज। प्रश्न नंबर तीसरा है, इसमें मानसरोवर के कमल को खाली स्थान कमल कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा स्वर्णिम कमल। चौथा है, सील कवि ने अपनी रचना में खाली स्थान छंद का प्रयोग किया। तो इसका उत्तर होगा बरवै। इसमें पांचवा है, ठूठ खाली स्थान का प्रतीक है। तो इसका उत्तर होगा निर्जीव। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 है, वनवासियों का जीवन कैसा होता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, समास का नाम बताइए। इसमें कोई 2 हल करना है। इसमें दिया है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज है द्विगु समास। फिर है हार जीत, तो हार जीत द्वंद्व समास है। पीताम्बर, पीताम्बर बहुब्रीहि समास है। और प्रतिदिन, प्रतिदिन है वो अव्ययी भाव समास है। अब इसमें प्रश्न नंबर 4 है, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा। इसी में प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, चिड़िया हमसे दूर क्यों होती जा रही है। अब प्रश्न नंबर 6 है, बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 7 है, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में प्राणदंड क्यों मांगा। तो ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, छायावाद के 3 कवि और उनकी एक एक रचना किताब के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है, वृक्षों की कटाई रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, दिन सोता था और रात सोती थी पर मैं जागता था, कथन का आशय क्या है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या
लिखिए। इसमें पद्यांश आपको दिया है, उसका अर्थ लिखना है। सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूं मैं स्वयंवर को हो रहा है। इसमें अथवा भी दिया है जो है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताप कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो इसमें दोनों में से एक आपको बनाना है। अब इसमें प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित गद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे। नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगी। नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाहमान है, इसलिए संस्कृति जीवित है, मनुष्य गतिमय है। इसी में अथवा दिया है, कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े और जमाने का दौर बंद हो जाए, पर मैं कंधे नहीं डालता न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस ना करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा, जिसके लिए मुझे थकान महसूस नहीं होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोआ रोआ फड़कता रहता है। इन दोनों में से आपको एक का उत्तर लिखना है। इसी प्रकार अब प्रश्न नंबर 13 है, शहीद वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे। इसका अथवा भी है, हरियाली पर्व मनाया जाता है, इस त्योहार में लोग क्या क्या करते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14 है, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इसका अथवा है, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। प्रश्न नंबर 15 है, कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 15 का अथवा है, मरिया प्रथा ने सिकुमार की जिंदगी किस तरह बदल दिया, विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 16 है, शुल्क मुक्ति हेतु आप अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। इसमें पत्र लिखना है, इसका अथवा भी दिया है, अपने मित्र को प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए एक पत्र लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश है, उनको पढ़कर आपको उत्तर देना है। कला का कभी विभाजन नहीं हो सकता, फिर भी अभिव्यक्ति और अनुभूति की दृष्टि से कला के दो स्थूल रूप है, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला हमारे व्यवहारिक जीवन की आवश्यकता को पूरी करती है, सुनार, कुम्हार, लोहार आदि इसी श्रेणी में आते हैं। ललित कला के द्वारा हमारे हृदय को आनंद प्राप्त होता है, यह आनंद हमें श्रवणेन्द्रिय और नेत्रेंद्रिय द्वारा प्राप्त होती है। ललित कलाएं 5 है, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत व काव्य कला। संगीत और काव्य का आनंद श्रवणेन्द्रियों से लिया जाता है। आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक आप अपने हिसाब से इनको पढ़ने के बाद दे सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, कला के स्थूल रूप कौन कौन से हैं। तो हमने कला के स्थूल रूप पढ़ा है, उपयोगी कला और ललित कला। इसमें प्रश्न नंबर तीसरा है, ललित कलाएं कौन कौन सी है। तो ललित कलाएं होती है वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत व काव्य कला। अब प्रश्न नंबर चौथा है, आनंद हमें कैसे प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया है, ललित कला के द्वारा आनंद प्राप्त हो, यह आनंद हमें श्रवणेन्द्रिय और नेत्रेंद्रिय द्वारा प्राप्त होता है। अब इसमें प्रश्न नंबर 5 है, उपयोगी कला की पूर्ति कौन करता है। तो इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। उपयोगी कला हमारे व्यवहारिक जीवन की आवश्यकता को पूर्ति करता है, यहाँ पर इसका उत्तर है। अब इसमें प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला स्वच्छ भारत, दूसरा छात्र जीवन में अनुशासन, तीसरा जीवन में खेलों का महत्व, चौथा प्रदूषण की समस्या और पांचवा है प्लास्टिक जीवन के लिए खतरा। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हिंदी के अलावा अन्य प्रश्न पत्र भी आपको चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।